भारत टेक्स 2024 यानी कि सरकार ने एक छत के नीचे टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन को इकट्ठा किया है और दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि भारत ने किस तरह से विकास, विरासत और विश्वास पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत किस तरह से इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। भारत टेक्सटाइल सेक्टर में कितनी अपार संभावनाएं हैं और किस तरह से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं टेक्सटाइल सचिव रचना शाह। मैम, क्या कुछ है दुनिया को बताने के लिए आज हमारे पास, और क्योंकि आज दूसरा दिन है, आगे का लाइनअप क्या होगा? जी, आपने अपने ओपनिंग लाइन में ही पूरा कैप्चर किया। देखिए, इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर की जो हिस्ट्री है बहुत रिच, और मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन दैट वी लिव्ड विद 5000 ईयर्स ओल्ड। तो हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो हमारे पास हमेशा से रही हैं, जैसे नेचुरल फाइबर में प्रोसेसिंग, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, जो हमारी विरासत है और जिसको हमें आगे लेके जाना है, और ऑलरेडी उसमें बहुत काम हो रहा है। इंडिया में पूरी की पूरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम या वैल्यू चेन जिसको हम कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा 5F के कैप्चर की जा सकती है, जैसे कि फार्म से फाइबर, और फाइबर से फैक्ट्री, और फैक्ट्री से फैशन, पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है और उसको आगे ले जाते हुए फॉरेन, जो कि हम थ्रू एक्सपोर्ट्स या ग्लोबल मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी विजन के साथ इस थीम पवेलियन में और इस पूरी प्रदर्शनी में टेक्सटाइल वैल्यू चेन को दर्शाया गया है। हम शोकेस करना चाहते हैं कि इंडिया में सोर्सिंग के लिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे कि इस सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। ये सेक्टर हमारे कंट्री के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है एज अ जनरेटर ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड। इसमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत संभावना है। आज की डेट में भी सबसे इंडस्ट्री में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल में क्रिएट होने की संभावना है, खासकर गारमेंटिंग यूनिट्स में, और उसमें भी अधिकतर महिलाओं को रोज़गार के अवसर मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस टेक्सटाइल पे रहा है, और जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रही हैं वो यही रही हैं, किसी तरह से इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा। और इसी डायरेक्शन में PM मित्रा पार्क जैसी स्कीम, या नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, या समर्थ द्वारा स्किलिंग किए जाना, या PLI द्वारा, ये सब हमारी पहल हैं यही करने के लिए कि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। और भारत टेक्स में हमें ये इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया एक मेगा इवेंट है। आज तक इस स्केल और साइज़ का इंडिया में नहीं आयोजित किया जा सका अभी तक। इसमें पूरी की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन कवर्ड है। सब एक रूफ या ये 2 वेन्यूज़ में, भारत मंडपम और यशोभूमि में, सभी को प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है। साथ ही साथ टेक्सटाइल में अब जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर जो विश्व भर में चर्चा हो रही है, उस पे बातचीत करने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने के लिए, कोलैबोरेशंस, जॉइंट पार्टनरशिप्स फोर्ज करने के लिए एक नॉलेज सेशन भी इस भारत टेक्स का पार्ट है, जिसमें बहुत अच्छा हमें पार्टिसिपेशन सब जगह से मिला है। सो मैं जस्ट कहना चाहूँगी कि हमें ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कंट्रीज से यहाँ पे बायर्स, एग्जिबिटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और नॉलेज एक्सपर्ट्स, डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं, पॉलिसी मेकर्स, यहाँ सब एक साथ आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड एक सोर्सिंग डेस्टिनेशन की तरह प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। सर, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आपने बताया, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सोर्सिंग डेस्टिनेशन बताया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में 5F का प्रमोशन है, ये सब कुछ किस तरह से परिवर्तित होगा? कुछ MOUs में कितनी हमको इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है और कितना जॉब क्रिएशन हम देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो जैसे आउटकम्स जैसे हम कहें, सो एक तरह से पहला तो ये है कि जो भी बायर्स यहाँ आ रहे हैं उनको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितनी तरह की हाउ शुड आई से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, चाहे फैब्रिक को लेकर के हो, तरह तरह के फैब्रिक, कितना सस्टेनेबल फैब्रिक, या गारमेंटिंग में किस तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, या टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अभी तक जो हमने प्रोग्रेस की है, जो इनोवेशन किया जा रहा है, सब कुछ। तो वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सिंग करने में और नए प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करने में मदद करेगा। सो दिस विल ट्रांसलेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट दिस इज़ भारत टेक्स इज़ अ बिगिनिंग ऑफ शोकेसिंग दैट। इसके अलावा टेक्निकल कोलैबोरेशंस, जैसे कि हमारा आप जानते हैं निफ्ट एक प्रीमियर फैशन स्कूल है, ऑलरेडी उसके 19 कैंपसेस अब भारत में हैं। तो उनके फैशन बाकी वर्ल्ड ओवर जितने अदर फैशन स्कूल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज, जिससे कि दोनों ही
इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा मिल सके, उस तरह के MOUs यहाँ किए जाएंगे। इसी तरह से जो रिसर्च और इनोवेशन रिलेटेड MOUs हैं, हमारी रिसर्च एसोसिएशंस हैं और काउंटर पार्ट एसोसिएशंस अक्रॉस द ग्लोब, उनके बीच में MOUs किए जाएंगे, जिससे कि हम टेक्निकल नॉलेज का एक्सचेंज कर सकें और जॉइंट पार्टनरशिप्स फोर्ज कर सकें। तो इस तरह के MOUs हैं। सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस तरह के MOUs हैं। वूल डेवलपमेंट में किस तरह का प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, वूल प्रोडक्टिविटी, इन सब पे वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू MOUs विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज़। सो कुल मिलाकर के आई थिंक इट्स how should I say, across the spectrum that MOUs and partnerships are being forged and will continue to be forged, even after BharatEx. मैम, आपने कहा कि हमारे पास एक बहुत रिच विरासत है टेक्सटाइल की। अब विरासत को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विकास में, इसके बाद विश्वास में। फैशन एक ऐसी चीज़ है जो कि युवा को बहुत आकर्षित करता है, और अगर हम इसमें मिक्स करते हैं ट्रेडिशन में फैशन का, तो एक नया आयाम हमको देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र के लिए सरकार की किस तरह के प्रयास हैं? जी, फैशन इंडिया की एक्चुअली एक तरह से सॉफ्ट पावर है, जो कि आज भी हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है एक वर्ल्ड मार्केट में। हमारे कई सारे फैशन डिज़ाइनर्स भारत के बाहर के फ़ैशन शोज़, जैसे कि पेरिस फ़ैशन शो, मिलान, लंदन फ़ैशन शो, न्यूयॉर्क फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको एक मौका मिलता है शोकेस करने का। दैट इज़ द हाई एंड ऑफ फैशन। बट जो दूसरा फ़ैशन, जैसे जो हमारे गारमेंटिंग और अपैरल रिलेटेड फ़ैशन है, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए भी, और कंटेम्प्रेरी स्टाइलिंग, जिससे कि एक इंटरनेशनल या ग्लोबल जो मार्केट है उसमें भी हम अपनी पहल कर सकें और वहाँ पर भी एक पहचान बना सकें, उसके लिए लगातार कोशिश रहेगी। भारत टेक्स के द्वारा जो ऑलरेडी फैशन रिलेटेड काम इंडिया में हो रहा है, और काफ़ी कुछ सस्टेनेबल फाइबर्स और फैब्रिक यूज़ किए जा रहे हैं, नेचुरल डाइज़ यूज़ किए जा रहे हैं, नेचुरल कलरिंग, और अभी मैंने देखा कि सीमलेस स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ शोकेस की गई हैं। उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में बताने का मौका मिलेगा। सो आई एम वेरी होपफुल दैट जो इंडिया में फ़ैशन रिलेटेड काम किया जा रहा है भारत टेक्स के द्वारा, और इसके बाद भी it will catch the eye of the world market, and we will be able to make a bigger space for our Indian fashion in global market. मैम, एक आखिरी सवाल। लगातार हर चीज़ में बदलाव कर रहे हैं, और हर चीज़ में हम इंडिया या ब्रांड इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत साइज़ को लेकर भी हम एक प्रयास कर रहे थे, अभी उसका क्या अपडेट है और कब हम उसको आते हुए देख सकते हैं? जी, तो साइजिंग पे गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक साइजिंग होना चाहिए, इस तरह की डिमांड इंडस्ट्री से भी पहले आई थी, तो उस पर काम किया गया है, काम चल रहा है। इंडस्ट्री के साथ ही उसको जॉइंटली डिस्कस करके एक ऐसा साइज़ जो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बेटर फिटिंग प्रदान कर सके, जिससे आजकल कभी अगर साइज़ ठीक नहीं होता है तो रिटर्न्स होते हैं, या तो गारमेंट रिटर्न किए जाते हैं, या उनका यूज़ नहीं हो पाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया साइजिंग का एक रिक्वायरमेंट इंडियन मार्केट के लिए आया था, तो उस पर एक प्रोजेक्ट भी किया गया है, और वो प्रोजेक्ट अभी इट्स अंडर डेवलपमेंट ओनली, इट्स अंडर फाइनलाइजेशन। वी आर डिस्कसिंग विद द इंडस्ट्री हाउ बेस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड होपफुली very soon we'll be able to make some progress in that regard. That will be able to help make garments for the Indian markets which are better fitted and more suited to the India body shape. थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए।